जय हिंद मेरे साथियों, आप लोगों के बीच में कक्षा 12 के इंग्लिश ग्रामर पर बात करें। जो आपको पता है कि नरेशन पर बात हो रहा है। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। इसी के साथ साथ आपका जो पढ़ाई का जो स्पीड है चल रहा है, कल क्लास नहीं चला आज, लेकिन क्लास चलेगा और इससे घबराना नहीं है। दूसरी नंबर पर एक बात ध्यान देना है कि आपको कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको क्या करें, अच्छे से सॉल्व कर लें, क्योंकि एसआरटी आपका कंप्लीट हो चुका है। इंट्रोगेटिव आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव में किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, पूरी चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस किया गया। अब ज़्यादा बड़ा में नहीं, शॉर्ट में रहेगा, जो आपको पता चलेगा पढ़ने के बाद। एक बात और ध्यान देंगे कि यहाँ पर कि क्लास 12 में, कक्षा जो 12 है, इसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं एक्टिव होनी चाहिए। क्या चीज़ नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, किस तरह का प्रश्न पूछा जाए, सारी चीज़ों का आप पूछ सकते हैं बेहिचक। ये नहीं कि आपका पूछने का हक नहीं है, आपका बोलने का हक नहीं है, आपका पूरा हक है। एसआरटी में पूरा कंप्लीटेड है। आज हम लोग इंट्रोगेटिव बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? इंट्रोगेटिव पर। और इंट्रोगेटिव में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उस पर भी बात किया जाएगा और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंट्रोगेटिव में मैं बात करूँ सिंपल तरीके से, इंट्रोगेटिव जो होता है, देखिए इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इसमें यदि बात किया जाए तो इसको दो भाग में डिवाइड किया। कितने भागों में? दो भाग में। पहला तो इसकी जवाब को यदि बात किया जाए यस या नो में जवाब देते हैं। इसका पहला जवाब किस में देते हैं? यस या नो में देते हैं। दूसरा जवाब इसके देते हैं WH के फैमिली मेम्बर में। दूसरा जो जवाब देते हैं WH के फैमिली मेम्बर में, फैमिली जो मेंबर होता है उस पर हम जवाब देते हैं। इसमें सबसे बड़ी यही चीज़ होती है। और यस या नो की यदि बात जहाँ पर किया जाता है, इसी जगह इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसी जगह क्या करते हैं? इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। और कामा एंड कामा हटा देते, इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नहीं है, क्या कहेंगे, इसमें क्या प्रयोग करना है, इसमें नहीं प्रयोग करना। बस इसको क्या करना है, इसको कामा एंड कामा हटाकर ज्यो का त्यों इसको कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। पहला वर्ड इसका कैपिटल होता है और स्मॉल। तो इंट्रोगेटिव की पहचान ही इसकी कैसे कहोगे पहचान किया जाए, सबसे बड़ी बात समस्या है, उसी को हम पहले समझते हैं। आपको यहाँ पर प्रश्न जो बनता है, यहाँ पर जो प्रश्न बनता है क्या से बनता है कहा जाए तो यहाँ पर मैं बात करूँ देखिए मैंने क्या लिखा, क्या। तो पहले वाला जो है ये प्रोसेस जो कह रहा है जिस वाक्य के शुरू में क्या शब्द है, जिस वाक्य का शुरू में क्या शब्द आए तो सर्वप्रथम इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। HB का मतलब क्या होगा यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमको आता नहीं है, हम हेल्पिंग वर्ब को समझ लेते हैं। प्राइमरी में यदि बात की जाए, प्राइमरी की बात की जाए, प्राइमरी में 3 पार्ट होते हैं, डू होता है, बी होता है और हैव होता है। ये प्राइमरी में 3 पार्ट होते हैं, डू, बी, हैव। डू का मतलब डू, फिर क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। इसका प्रयोग करें, डू का, डिड का और डू, डिड, डज का प्रयोग करना। बी में क्या करना है? ईच, आर, एम, वाज, वर, इसका प्रयोग करना है। हैव में हैज, हैव और हैड, इसका प्रयोग करना है।
आपने टोटल हेल्पिंग वर्ब पढ़ा यहाँ से 11 हेल्पिंग वर्ब पढ़ा किसमें, प्राइमरी में। एक्सजेलरी की जो वर्ब की यदि बात किया जाए, एक्सजेलरी वर्ब में यदि बात किया जाए तो यहाँ से विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, डियर, आउड टू, आउड टू, यूज टू, यूज टू, नीड, ठीक। एक्सजेलरी में कितने हेल्पिंग वर्ब पढ़ता है, 13। देखो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। क्या शब्द यदि आए आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि हमने यहाँ से वर्ब कंप्लीट किया, यहाँ से हम लोग वर्ब कंप्लीट कर लिए। क्योंकि इसके अंतर्गत क्या शब्द यदि पूछा जाए, प्रश्न में क्या शब्द शुरू में आया जाए, तो उसमें प्राइमरी और एक्सजेलरी में मैंने डिवाइड किया है। प्राइमरी में डू भी है, डू का मतलब दिया गया डू, डज, डिड का। बी का मतलब ई जा रहा है, वाज वर्ग के प्रयोग, किसी एक का प्रयोग करना है दिया जाता है। हैज, हैव का जो होता है हैज, हैव, हैड होता है। एक्सजेलरी में विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड और मस्ट, डियर, आउट टू, यूज टू, नीड की बात किया गया है। यहाँ से हमने किसकी बात की, यस या नो में। जैसे मैं बोला कि क्या तुम घूमते हो, तुम किस में जवाब देते आप है, नो में। आपने मैंने प्रश्न पूछा क्या तुम, समझने की बात करो, समझते हैं, क्या तुम घूमते हो, क्या तुम, तो हम वहाँ पर जवाब किस में देंगे, नो या नहीं। क्या खाना खाया, क्या खाना खाया, हाँ, यस। क्या चाय पिया, क्या चाय पिया, यस। तो जिसको जवाब यस में देना है यस में देगा, जिसको जवाब नो में देना है नो में देगा। क्या नाचते हो, नाचते हो, क्या तुम नाचते थे, ऐसे भी लिख लो, कुछ भी लिखो, या सेंटेंस होना चाहिए। तो हम बोलोगे नो, मतलब जो नाचता रहेगा तो यस बोलेगा, जो नाचता नहीं है तो नो बोलेगा। क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, अब इसमें सेंटेंस जोड़ लेना, क्या तुम पढ़ते हो, क्या कुछ भी हो से उसके आगे सबसे पहले क्या जुड़ रहा है, इसका जवाब किसमें देना है। आपको पता चल गया कि शुरू में यदि क्या शब्द आ रहा है तो उसके साथ यस या नो की बात जोड़ा गया। जिसमें यस या नो में जो बात की जाती है, डू बी हैव में डू, डज, डिड का, इज, आर, एम, वाज वर्ग का, और हैज, हैव, हैड का प्रयोग किया गया। एक्सजेलरी में विल, शैल, वुड, शैड, माई, माइट, कैन, कुड, मस्ट, डियर, आउट टू, यूज टू की नीड की बात किया गया है, जो कि हमने क्या की बात किया। इसी में हमको इसको चेंज करके क्या लगाना है, तो कहेंगे कि इसको चेंज करके इफ या वेदर, या इफ लगाओ या तो वेदर। तुम्हारा मन करता है बड़ा वाला सेंटेंस लिखो, तुम्हारा मन करता है छोटा वाला पॉइंट लिखो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो हमारा मन क्या करता है, छोटे वाले इफ का, दो ही थे उसमें। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो इसके बाद आता है क्या। क्या, क्या में मैंने बोला है WH की फैमिली हो, WH का परिवार, फैमिली की क्या बोलते हैं, परिवार। WH के जो परिवार होते हैं, वाट होता है, वाई होता है, वेन होता है, वेयर होता है, हाउ मेनी होता है, हाउ मेनी होता है, हाउ मच होता है, हाउ मच होता है, और हु होता है,
और क्या बचा, ETC से जो कुछ भी छूटा होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस आता है तो हम लोग किसकी बात करेंगे, WH की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, WH की फैमिली मेंबर, जिसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना। कब नहीं करेंगे, जब कामा एंड कामा हटाएंगे तो वहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना। यहाँ तक किसको किसको मेरी बात नहीं समझ में आई, मुझे कृपया बताएं। आगे चलते हैं, इसको अपना लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बात सिर्फ समझना है, ठीक है। आगे तरफ मैं बढ़ता हूँ तो मेरे पास अब चलती है सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव तुमको क्या बोलने वाला है, अब इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तो मैंने उसके बारे में देखा कि किस तरह के प्रोसेस में चलता रहता है। देखिए, यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं तो यहां से आप लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ रूल के बारे में। अब आपको यहां तक पता चल गया ना कि कितनी बात कहता है। पहले पॉइंट लिखेंगे इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहले में HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की यदि बात किया है तो हम जवाब किस में देते हैं, यस या नो में देते हैं। हेल्पिंग वर्ब का जवाब हम किस में देंगे, यस या नो में देंगे। दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे WH फैमिली मेंबर जो आते हैं, WH का परिवार जो आता है, WH के फैमिली जो वर्ड्स होते हैं, इसमें सेम राइट करते हैं। सेम क्या करते हैं, राइट करते हैं, सेम इसी को लिख देते हैं। जो भी WH का फैमिली मेंबर आएगा सेम राइट कर देते हैं। समझ में आएगा कि नहीं इतनी बात। इसके आगे यदि बात करें नोट्स का, नोट डालेंगे। ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है, मैक्सिमम आधा पेज भी नहीं लगेगा, रूल कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव का जो रूल है सेम असर्टिव पर डिपेंड करता है। मैं बाद में बता देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कामा एंड कामा हटा क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। इफ या वेदर की बात करते हैं, इफ या वेदर की बात करते हैं। कामा एंड कामा हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इफ या वेदर की बात करते हैं। इफ या वेदर किसके साथ लगता है तो आप बता लिख लीजिएगा। लेकिन लिखिएगा, लेकिन यस भी का मतलब समझ गया गया होगा। हेल्पिंग वर्ब कामा एंड कामा में सबसे पहले होगा, कामा एंड कामा में सबसे पहले होना चाहिए। क्या है, सबसे पहले होना चाहिए, तभी लगेगा। ये बात ध्यान दे रहे हैं। अभी जैसे मैं बताया कि एस भी का मतलब मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, इसी के साथ सिर्फ इफ या वेदर लगेगा। इसी के साथ क्या लगेगा, इफ या वेदर। वेदर जो लगे, इफ या वेदर किसके साथ लगेगा, सिर्फ इसके साथ लगेगा, इसके साथ नहीं लगेगा, इसके साथ नहीं लगेगा। बात ध्यान दें, इसीलिए मैंने लिख दिया। दूसरे पॉइंट पर कामा एंड कामा हटाते हैं तो WH की यदि बात किया जाए, कामा एंड कामा हटाते हैं के स्थान पर, कामा एंड कामा यहाँ पर हटा तो क्या लगेगा, इफ या वेदर। मैं यहाँ पर डायरेक्ट वर्सन बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ।
के स्थान पर WH की फैमिली में WH फैमिली वर्ड का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, क्या होता है, WH का प्रयोग होता है, तो उस समय इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, का प्रयोग नहीं करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने लिख दिया इसलिए कि आपको समझ में आए। आगे लिखेंगे इसके साथ साथ सेकेंड नोट लिखेंगे, दूसरा नोट डालेंगे, लिखेंगे शेष टू आएगा तो क्या चेंज करेंगे, शेष टू आएगा तो क्या लगाएंगे, सैड टू आएगा तो क्या लगाएंगे। और कामा नोट कामा के बारे में बता दिया, बस रूल कंप्लीट हो गया इसका। यहाँ पर हम बोलेंगे आस्क, यहाँ बोलेंगे आस्क, यहाँ बोलेंगे आस्क्ड, क्या बोलेंगे आस्क। बस यही हमारे पास रूल है, इतने ही रूल पढ़ना है। और नोट कर लेंगे, नोट ये भी है, इसका नोट 1 हो गया, 1 2, इसको मान लो 3 मान लो नोट नंबर, और नोट यहाँ पर लिख लीजिएगा 4। बस यही सब करना है और कुछ नहीं। इंट्रोगेटिव को असर्टिव के नियम पर बदलते हैं। समझ में आ गया? इंट्रोगेटिव को एसर्टिव के नियम पर बदलेंगे। एसर्टिव का नियम आपने पढ़ाया है कि उसी के नियम, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट लिखवाया गया, बताया गया। सेम जैसे प्रेजेंट कांटी को पास्ट कांटी, इस बात को लिख लिया गया। अब इसको बात आपको आनी चाहिए। अब इंट्रोगेटिव में आप समझ गए होंगे कितना लिखवाया गया है। इससे ज़्यादा इंट्रोगेटिव में हम नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि मेरे पास है नहीं। अभी मैंने एक्स्ट्रा में, देखो मैं सही बताऊँ, मैं एक्स्ट्रा में ये दोनों लिखवाया, सॉरी एक्स्ट्रा में मैंने ये दोनों लिखवा दिया डायरेक्ट, जैसे नोट्स में ये लगा। मैं ये नहीं लिखवाता, बस मैंने यहाँ बता देता, ये बता देता, बस ये भी नहीं बताता, मैं समझा देता। लेकिन आपको इसकी कुछ बातें ऐसी होती कि जो नहीं समझ में आती बोलने के बाद, इसलिए मैं लिख दिया कि सर जी तो बोल दिए, हम कैसे करेंगे वहाँ पर। तो इसके बारे में इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज किया जाए, तो हमने बोल दिया कि एसर्टिव के नियम के या रूल के पर बदल देते हैं। जैसे रूल जिसका उसका होगा, सेम उसी तरह हम बदलेंगे। आपको और सी सारी चीज़ें याद होगी कि मैं बताया भी हूँ कि जैसे कि वहाँ पर आएगा दी जाए, ये सब सारी चीज़ें, बीच का दोज बताया, स्टडी का था, फिर व्यस्त है, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने बता चुके हैं। इसीलिए मैं आगे तरफ बढ़ता हूँ। अब इसके साथ साथ कि अब हम इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल अब बात करते हैं। अब इंट्रोगेटिव का जो एग्जाम्पल होता है, किस तरह का प्रश्न अपना देता है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसका तो मुझे इतना तक क्लियर हो गया आपको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, आगे चले। देखिए, इसके बाद में एग्जाम्पल पर बात करें। एग्जाम्पल इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर में सब देखने वाला क्वेश्चन होता है। ये सब जो क्वेश्चंस है पेपर में देखने वाला मिलेगा, क्योंकि पेपर में क्या होता है, कभी कभी एसर्टिव पूछता है, नहीं पूछा तो इंट्रोगेटिव इम्परेटिव तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पेपर में आएगा तो आप कर सकें। और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, आपका काम है करना। मैं यहाँ तक कहता आप कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो
आओ वीडियो पेन करिए, सिर्फ पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ देखिए कि नहीं पढ़ रहे समझ में आता, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक रूप से समझ में आने लगेगा। मैं इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि आपके ब्रेन के अनुसार हम लोग रूल और नियम का प्रयोग करते हैं। मुझे पता है कि मुझे आता है लेकिन आपको नहीं आता है। मुझे ये भी पता है कि मैं अपनी भाषा के अनुसार पढ़ा देंगे लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे, तो ये भी मेरी गलतफहमी हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि आपके अनुसार, आपकी भाषा के अनुसार, आपकी तरह दिखने लायक, पढ़ने लायक, सोचने लायक पर ही काम करते हैं। इसलिए कि आप कोशिश करें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किसी तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप यहीं से पढ़ें। और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए उसको सेव करें और उसके बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो मेरे पास एग्जाम्पल की बात किया जाए, इंट्रोगेटिव में एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल जो होता है यहाँ पर किस तरह पूछा जाए। पहला जो हमारे पास होगा, डायरेक्ट की बात किया जाए, क्या लिखते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट। हमारे प्रश्न में देखे हुए कि रिपोर्टेड नहीं आ रहा है। जानते हैं क्यों? रिपोर्टेड की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम इसकी बात करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। सीलू सेड टू मी, क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन रहेगा मेरे पास, सीलू सेड टू मी, सीलू सेड टू मी। सीलू क्या कही, मुझे कही, क्या कही, कामा एंडेड कामा, डू यू वांट, डू यू वांट, डू यू वांट, और क्या बोलेंगे, माई कैट, वांट माई कैट, माई इंट्रोगेटिव है। और इसकी पहचानने का तरीका मैं बता दिया हूँ। इसका जो नाक सांप के जो आकार का होता है, इसी के बारे में हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए इसका हम बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, यदि बनाते हैं इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे इस पर ध्यान देंगे। सीलू क्या एक लड़की है, सेम टू सेम हम क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। सीलू को हमने क्या क्या लिख दिया, सेड टू, सीलू मुझे कई प्रश्न की बात किया गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं अभी बता के आया हूँ कि आपको याद होना चाहिए, आपको मैं बता के आया हूँ, से टू, टू, सेड टू, इसको मैं बताया आस्क, इसको मैं बताया आस्क, इसको मैं बताया आस्क्ड। तो हमारे पास क्या है, यही चीज़ है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड, क्या लिखेंगे, आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड। क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ बात कही गई है और बताई गई है। आप फिर क्या लिखेंगे, मी, क्या लिखेंगे, मी। अब इफ या वेदर, मैंने भी जस्ट लिखवा के आया कि कामा इंक्लूड कामा में पहला जो सेंटेंस हो, पहला जो वर्ड हो, तो वो क्या हो, क्वेश्चन वर्ड्स हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब। देखो डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है कि नहीं, कहाँ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, इफ लगेगा। इसका मतलब क्या लगेगा, इफ। किससे पता चल गया, इससे। अब हमारे पास कौन है, यू। मैं रूल में बताया कि यू जो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी जो होता है आई का मी, तो मी का आई, आई का मी, तो मी का आई हो जाएगा। इसीलिए क्या यहाँ पर लिखेंगे, आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई का बात किया जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। इसके बाद जो ये कौन सा टेंस दिया गया, इतना तो भाई लिखने का तरीका सीखा हमने। ये हम लोग को पता चला कि डू आता है। डू डज किस में आता है, तो हम लोग को पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो किसके घर जाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो हमको सिंपल में बनाने के लिए क्या रूल होगा, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डू हमारे पास हट जाएगा। आई है, वांट है तो वांटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांटेड। वांटेड। अब यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, वांटेड लिखा। बोला कौन था, शुरू में सब्जेक्ट कौन बोला था, सीलू। सीलू क्या है, लड़की। इसको क्या करेंगे, सीलू के अनुसार बदलेंगे, लड़की का। सी का आर, सी का
हर हर होता है, हर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा, क्या, फुल स्टॉप। जो क्वेश्चन वर्ड लगा था उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। सेकेंड दूसरा देखेंगे, इसी तरह का बात करेंगे, डायरेक्ट होगा हमारे पास, ये मेरे पास क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। इस पर यदि मैं बात करूँ, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, मतलब यहाँ पर जो बच्चा है, स्टूडेंट विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी किससे कहा, अपने अध्यापक से कहा, टीचर उस अध्यापक होता है। क्या कहा, वाई हैव यू की बात करेंगे, क्या करेंगे, यू की बात करेंगे, वाई हैव यू, और उसके साथ साथ क्या है, नॉट पनिश्ड दिए गए सोहन, मतलब जो विद्यार्थी है कह रहा है तुम सोहन को पनिश देने की बात किया जा रहा है, PUNISHED, पनिश्ड, क्या हो जाएगा, सोहन, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, इनवर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। देखिए हमारे पास यही दिया गया, पनिश्ड सोहन दिया। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले समझेंगे, द स्टूडेंट लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट हो गया। सेड टू को क्या है यहाँ पर चेंज करेंगे, प्रश्न पूछने की बात क्या है, सिंपल सा लिखना, आस्क्ड, क्या लिखना, आस्क्ड लिख दिया। क्या है यहाँ पर, द टीचर, इसको भी सेम राइट कर दो, द टीचर, हमने कुछ किया नहीं किया, द टीचर, कामा इनवर्टेड कामा में हटा कर क्या कहा था कि WH के जब फैमिली मेंबर आएगा सेम राइट करते हैं, WH के फैमिली मेंबर जब भी आएंगे सेम राइट करेंगे, क्या करेंगे, सेम राइट करेंगे। सेम राइट का मतलब होता है WH को क्या करेंगे, सेम राइट कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सेम राइट तो कर दिया, अब कामा इनवर्टेड कामा कहेंगे, इसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं, यही बात ध्यान देना है कि जहाँ पर हमको HB का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए वहाँ पर आपको इफ या वेदर की बात करना है। लेकिन जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले WH के फैमिली मेंबर है, वहाँ पर क्या करना है, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ साथ क्या दिया गया है, यू दिया गया है। यू कौन है, तुम हो, किसके अनुसार बचेगा, टीचर क्या है, हमको पता चल गया कि ही का प्रयोग, अध्यापक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। अब यहाँ तो हम पकड़ने का तरीका सीखा, इसके बाद हमको पता चला कि अब टेंस की बारी आ गई। हैज हैव और किस में आता है, मुझे पता चला हैज हैव किस में आता है, तो हम लोग को पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसका रूल क्या कहता है ये तो हमको पता नहीं, लेकिन वहाँ पर लिख दिया गया। लेकिन हम जब पास्ट की परफेक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर रूल इसकी देख लेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हैज हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। अच्छा, इसका टीचर क्या होगा, ही यहाँ पर लगा दिया गया। अब इसके बाद क्या लगेगा, हैड लगेगा क्या, हाँ, रूल तो यही कहता है कि हमने बोला भी है, अभी मैं बताया भी, जो इंट्रोगेटिव जो एसर्टिव पर डिपेंड करता है, एसर्टिव का रूल यही होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस से बदलेंगे। किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, लेकिन हमको ये बात क्लियर होना चाहिए कि किस तरह का प्रोसेस किया गया। ही हैड हो गया, हैड क्यों, सबके साथ लगेगा क्योंकि उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसके बाद नॉट, अब इसके बाद पनिश्ड, फिर क्या हो गया, सोहन हो जाएगा और फुल स्टॉप लगा। कुछ भी इसमें चेंज करने वाला पोजीशन जहाँ पर मैंने चेंज किया है मैं उसके बारे में बता भी दे रहा हूँ, कहाँ क्या क्या चेंज हो रहा है।
यहाँ तक बताइए, किसी को डाउट हो बताइए भाई, किसी को कोई डाउट हो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि देखो यहीं से हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, जो पेपर में आएगा उसको भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक हमारे हिसाब से सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अब क्वेश्चंस लिखते हैं, एक एक लिखते चलेंगे, समझाते चलेंगे। देखिए फिर इसके बाद इम्परेटिव पर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस लिखेंगे, अगला क्वेश्चन रहेगा ही सेड टू अस, क्या बोला गया, ही सेड टू अस दिया गया। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। क्या बोला गया, ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, ये दिया गया, कामा इनोटेड दिया गया, क्या दिया गया, कामा इनोटेड दिया गया। डू यू ईट, क्या दिया गया, डू यू ईट, डू यू ईट दिया गया। डू यू ईट किसको, का खा रहा है, का खा रहा है, फ्रूट्स, क्या खा रहा है, फ्रूट, FRUITS फ्रूट्स। अब क्या क्वेश्चन वर्ड इनोटेड कामा बंद। देखिए क्वेश्चन में हमारा यही दिया गया, ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, ही को क्या करिए, जियो का ट्यू बनाइए, ही को क्या करिए, जियो का ट्यू बना लीजिए। सेड टू आता है तो क्या लगाए, सिंपल तरीके से आस पर लगाइए, क्या लगाइए यहाँ पर, सिंपल तरीके से आस पर लगा लिए। फिर क्या यहाँ पर आस है, आस लगा दीजिए। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाना है, कहेंगे यहाँ पर तो हमको आपने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगा, तो उसको हटाकर इफ या वेदर, क्योंकि डू तभी मैं बताया अभी यहीं पर, इसको मैंने चेंज किया, तो क्या लगाया, इफ या वेदर। इसके बाद यू है, यू किसके अनुसार चेंज होगा, आस के साथ। यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ आस दिया है, तो वी का क्या होता है, अस, वी का अस, तो हमको दिया है वी का अस होता है, तो अस का क्या हो जाएगा, वी। इसका मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा, वी लिखना पड़ेगा, क्या वी लिखना पड़ेगा, क्या हाँ वी लिख दिया जाएगा। और अभी तक यहाँ तक तो हमने क्या किया कि सिर्फ लिखा, इसके बाद हमको पता नहीं चल रहा था किस टेंस की बात कर रहा है। ये तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, हमने कहा अच्छा तो हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ईट का, इट, एट, इटेन होता है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं, इट एट होता है, इटेन होता है, क्या सही है, इट के बाद एट हो जाता है ना, हाँ इट, एट, इटेन, इट, एट, इटेन, ईटिंग, इट्स, ईटिंग, इट्स हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हमको क्या बात करना है, सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया, सेकेंड। तो आपको समझ में आया कि नहीं है, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एट हो जाएगा, एट, एट की बात की, क्या है, फ्रूट है, फ्रूट रख दो, कोई परिवर्तन है तो बता दो, फ्रूट्स है, फ्रूट्स रख दो, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप लगा दो। समझ में आया कि नहीं, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मेरे पास इंट्रोगेटिव का दूसरा सवाल होगा। क्या दूसरा सवाल बोलने वाला है, इसके बारे में देखते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी, देखो पढ़ाई के साथ साथ ना प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई ना तो कुछ भी नहीं आएगा। बिना ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस आया हुआ पेपर में, आप इसको करिए और उसके बाद आप पढ़ाई जम से करिए। देखिए, हर मदर सेड टू मी लिखा गया क्वेश्चंस, हर मदर, हर क्या लिखा गया है, हर मदर सेड टू मी, सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा। इसके आगे हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड, ओल्ड आर यू,
आर यू। देखिए क्वेश्चन वर्क्स इन्वर्टेड कॉमा बंद, ये चीज़ दिया गया है। अब इसमें क्या करें, बनाएंगे कैसे इसको। हर मदर जो यहाँ पे ही लिख दिया, हर मदर जो होता है सेम लिखिए। हर मदर में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि सबकी मम्मी होती है, सबकी मम्मी। यहाँ पर क्या बोला गया, आस्क्ड लगेगा। आपको तो यहाँ पता चल गया होगा क्या लग रहा है, आस्क्ड। मी को ज्यों का त्यों। इतना बात किन 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 लोगों को नहीं समझ में आया यहाँ तक, मुझे बताइए। यहाँ तक किन कौन को किसको किसको नहीं समझ में आया, बताइए जल्दी से, किसको किसको नहीं समझ में आया। चलिए आगे। अब देखो मैं बताया था WH के फैमिली मेंबर है, हो दिया गया। तो अब इसको क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इसके बाद हमको सेंटेंस पकड़ना है, किसके साथ सेंटेंस की बात किया गया। आपको पता चला है कि ये तो प्रेजेंट का सिंपल है, प्रेजेंट टेंस का सिंपल है। तो क्या होगा, पास्ट टेंस का भी सिंपल होगा क्या, हाँ पास्ट टेंस का सिंपल होगा। इसका मतलब यू क्या है, यू क्या है, यू मीन्स क्या होगा, तुम होता है। यू सब्जेक्ट है, तो हमारे पास जो दिया गया है इसका क्या लग जाएगा, यू का जो होगा किसके अनुसार, मी का आप बताइए। मी का बताइए जल्दी से, आप बताएंगे मी का क्या हो जाएगा, क्योंकि भी मैं बताया था आर का बदल जाएगा यहाँ पर तो वाज, क्योंकि इसमें क्या लगेगा, ईच आर एम लगेगा। तो हमारे पास पास्ट में क्या लगेगा, वाज वर लगेगा, वाज और आई के साथ क्या लगता है, वाज। यदि मैं यहाँ पर मेरा दूसरा रहता, जैसे कि रहता मान लो वी रहता, तो वी के साथ क्या लगता, वर लगता। दे रहता तो क्या लगता, वर लगता। ये बात ध्यान देना। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ। आगे चलिए क्वेश्चंस लेकर, अगला क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। एक और देख लीजिए, इसके बाद इम्परेटिव की बात कर लिया जाए कि रहने दिया जाए, प्रैक्टिस में जाएंगे तब करवा देंगे। चलो रहने दो, इतना ही रहने दो, ठीक। अब अगला हेडिंग रहेगा आपका इम्परेटिव, बस 3-4 ठेका होता है इम्परेटिव। और इम्परेटिव की बात पढ़ने के बाद मुझे बताइएगा इम्परेटिव कैसा लगा। यहाँ तक सभी लोग मुझे बताएं किस तरह का प्रश्न में, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, आपको कहाँ डाउट था, कहाँ प्रॉब्लम था। अब इसके बारे में आप जवाब देंगे मुझे, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। चलिए आगे तरफ चलते हैं। इम्परेटिव, आज इम्परेटिव का देखा जाए, इम्परेटिव जो होता है, इम्पेरेटिव होता है, इसके बारे में यदि बात किया जाए, ये क्या कहना चाह रहा है, इम्परेटिव जो होता है ये क्या कहना चाह रहा है, इसके बारे में हम ध्यान देते हैं। आपको पहले पता चल गया है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या करता है, डेट का प्रयोग नहीं करता है, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करता है, तो किसका प्रयोग करता है, हम लोग बताएंगे कि यहाँ पर टू का प्रयोग करता है। कहेंगे कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इम्परेटिव सेंटेंस बार बार हमको इंगित करता है टू का प्रयोग करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत अच्छा होता है, छोटा वर्ड होता है, इम्परेटिव कहता है, मेरा ज़्यादा बवाल वाला क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत छोटा और आरामदायक होता है। तो हम लोग लिखते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू लिखेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। कामा का इन्वर्टेड कामा को हटा क्या लगाएंगे, सबसे पहले टू का प्रयोग करते हैं। यदि इसके बाद शेष टू आएगा, शेष टू आएगा तो क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको पता होना तो रिक्वेस्ट की बात की गई, रिक्वेस्ट RUQUEST, रिक्वेस्ट टू, रिक्वेस्ट की बात किया जाएगा। सजेस्ट की बात किया जाएगा, सजेस्ट जो होता है, सजेस्ट होता है,
इसके बाद क्या होता है, ऑर्डर्स होता है। ऑर्डर जो होता है ORDER, ऑर्डर होता है। एडवाइस होता है, एडवाइसेस होता है। इसके बाद क्या होता है, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, इस तरह के बात यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास आएगा सेड टू की बात करते हैं, तो इसी चीज़ को बस लिख देते हैं यहाँ पर, रिक्वेस्टेड की बात करिए जगह रिक्वेस्टेड ED लगा दो, यहाँ पर क्या कर सजेस्टेड लगा दो, सजेस्टेड लगा दो, सजेस्टेड लगा दो, यहाँ पर क्या कर दो ऑर्डर लगा दो, ऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगा दो एडवाइज्ड लगा दो भाई। अब यहाँ पे एक और लगा देना फॉर बैड की बात क्या है, फॉर बैड होता है, इसके लिए कब प्रयोग करें इसके लिए मैं बताऊँगा। इसके लिए कब बात करेंगे, फॉर बैड जो होता है इसके लिए कब बात करेंगे हम इसके लिए बताएंगे। कहाँ पर निगेटिव में यूज होता है, निगेटिव में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग हम निगेटिव के लिए प्रयोग ज़्यादा करते रहते हैं। कब करेंगे, कैसे करेंगे, आपका मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर रूल नंबर अपने फर्स्ट लिखेंगे, रूल नंबर पहला, रूल नंबर थोड़ा सा इसमें लिखना है, इसमें थोड़ा सा लिखना है। अब मैं कितना, मैं देखो मैं तो कोशिश करता हूँ कि तुम लोग को जितना छोटा छोटा रूल दे सके, और अब कहीं कहीं आ जाता है लिखवाने के लिए तो मैं लिखवा देता हूँ। और मैं कोशिश करता, देखो रूल नहीं आता है पेपर में, रूल्स नहीं आएगा लिखने के लिए, क्योंकि समझना है। जो समझ गया वो लिख लिया, और जो समझा नहीं वो लिखते लिखते बेहोश होकर गिर जाएगा कापी पर। तो इसलिए लिखना नहीं है, समझना है। उद्देश्य बनाओ, समझो, उद्देश्य बनाइए कि समझना है का एक गोल बना लो कि हमको अपनी ग्रामर में से आज के बाद, जैसे कि मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा दिया, और आज हम लोग का मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन बोला या स्पीच बोला या जो भी बोलते हैं यहाँ पर आप लोग, तो ये चीज़ से यहाँ से क्वेश्चन, तो यहाँ से भी आपका 2 नंबर कंप्लीट होकर नजर आए। ऐसी बात नहीं कि हम लोग अब फालतू चीज़, अफवाह चीज़, जो चीज़ बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करता, मत करो भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम ट्रस्ट करो या मत करो, तुम्हारी इच्छा, पढ़ो या मत पढ़ो। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ समझा सकते, कह सकते, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता तो मैं क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी समझ आए। आप लोग कहते हैं कि मोबाइल तो ले लेते हैं, लेकिन आप वहाँ पर लेकर रील्स चलाने लगते हैं, तो आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कोई कम नोटिफिकेशन आएगा तो हम चलाने लगते हैं। इसलिए दूरी बना कर रखिए, आपको जितनी दूरी बना कर रखें उतनी सफलता आपके करीब होगी, अब मजबूती से होगी। अब मज़ा तभी आता है पढ़ाई में जब दोनों लोग फील्ड में उतर जाते हैं, दोनों लोग फील्ड में उतरेगा तभी मज़ा आएगा। ये नहीं कि हम फील्ड में उतरे तुम अपने घर में सोए हो, ऐसा नहीं मज़ा आएगा। दोनों लोग को ग्राउंड में उपस्थित होना पड़ेगा, और तब जाके पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। नोट करेंगे, रूल नंबर 1 में नोट करेंगे आप, निगेटिव वाक्यों में लिखेंगे मेरे साथ साथ, निगेटिव वाक्यों में, निगेटिव वाक्यों में या तो निगेटिव वाक्यों में या तो टू से पहले नॉट का प्रयोग, टू से पहले नॉट का प्रयोग, टू से पहले क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है, या सैड टू के स्थान पर, या सैड टू के स्थान पर, सैड टू के स्थान पर क्या करेंगे, स्थान पर फॉर बैड लगा देते हैं, फॉर बैड लगाएंगे, फॉर बैड लगा देंगे। क्या करेंगे, सैड टू के स्थान पर फॉर बैड के, फॉर बैड स्थान पर फॉर बैड का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, सही है, का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा तरीका है, समझना है, प्रयोग करते हैं। अब इसका हमने एग्जाम्पल करवा देंगे यहाँ पर, आपका एकदम डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। बिना एग्जाम्पल का कोई चीज़ नहीं क्लियर होता। यदि आपका मन करो तो कहा गया है निगेटिव सेंटेंस में
टू के पहले नॉट का प्रयोग कर ला या तो सेड टू के स्थान के पर फॉर बैड का प्रयोग करता। ये तो हर मर्जी मारी भैया, तू मन करेगा तो करा, या ये रूल लगावा या ये लगा, फॉर बैड ना लगावा का मांगे तो मत लगावा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। हम तो कहते फॉर बैड का प्रयोग मत करो, जहाँ टू लगा तो उसके पहले नॉट लगा तो बस काम खत्म, कुल कहानियाँ हो जाए। देख लेते हैं क्वेश्चन से। ठीक, एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट करेगा सीलू सेड टू मी, लिखेंगे क्वेश्चन। सीलू सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा गिव मी पेन, गिव मी पेन। मैंने पहले ही दिन बता दिया हूँ कि इम्परेटिव जो होता है सेंटेंस होता है छोटे वाक्यों का बात करता है। बात यही मैंने बोला था कि जब भी ये बात छोटे छोटे वाक्य दिया जाएगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बोला गया है सिंपल से बात, सीलू सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा गिव मी पेन। तो सीलू क्या कही, सीलू ने क्या करी, पेन मांग रही है, तो रिक्वेस्ट की भावना उत्पन्न हुई। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट, इसको हटा क्या लगा दिया, REQUEST द रिक्वेस्ट मी हो गया। अब कामा इनवर्टेड कामा को हटा क्या लिखा गया है, टू का प्रयोग किया गया। कामा इनवर्टेड कामा को हटा के लिखा दिया, टू लिख दिया गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। मी मीन्स क्या, मुझे, तो मुझे में कौन है, लड़की है, तो लड़की के अनुसार क्या लगेगा, हार लगेगा। फिर क्या बोला गया, पेन लगेगा। हार कैसे लगा, तो आपको पता चला कि लड़की है, सीलू क्या है, लड़की है, इसीलिए क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। सीलू रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर पेन। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोलो। दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, दूसरा एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द टीचर said to the students, टीचर ने विद्यार्थियों से क्या कहा कि सीट डाउन, मतलब बैठ जाओ भाई, सभी बच्चे क्लास में खड़े हैं तो बैठ जाइए। क्या कहता, सिट डाउन, क्या कहा गया, सिट डाउन। सिट डाउन के लिए बात किया, इसका हम कैसे बनाएंगे, द टीचर। अभी इन्होंने क्या कहा, टीचर का काम है सिट डाउन कहने का, ऑर्डर की बात कहा कि तुम्हारे अंदर देखो आए भावना, पंखा ऑन करो, बत्ती बंद करो, पंखा बंद करो, खाना लाओ, पानी लाओ। जो छोटे लोग को अधिक से अधिक बात समझने की कोशिश करो कि जितने लोग ऑर्डर करने की बात करेगा वो आपसे पद में बड़ी होंगे। बहुत कम लोग, छोटे लोग ऑर्डर कर देता है, लेकिन पद में यहाँ पर क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए वो क्या करता है, ऑर्डर देता है। ऑर्डर का मतलब वो कि कहता है जगह लाओ, कहीं इधर कर दे काम, उधर कर दे। आपके से भैया लोग कहता है, या घर में पापा मम्मी कोई भी कहता है ना, खाना तुम आज बना देना, आज रोटी तुम बना देना, तो उन्होंने क्या कहा, ऑर्डर की बात किया। जब ऑर्डर की बात किया तो ये तो नहीं कहा कि सलाह देने की बात किया। सलाह में दोनों लोग आ जाते हैं, बड़े भी सलाह देते हैं, छोटे भी सलाह देते हैं। तो वहाँ पर ऐसा सेंटेंस दिखने को मिलना चाहिए। अभी नहीं कि हम वहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि कोई व्यक्ति यदि एडवाइस की बात करता है, मदे पढ़ ले, कोई हमसे कभी कभी कहता है कि मत पढ़ावा, तो हमारे क्या है, वो हमको एडवाइस दे रहा है कि मत पढ़ावा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या हम पढ़ाना छोड़ देंगे, नहीं ना, नहीं छोड़ेंगे। हमारा काम क्या है, पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। आपका काम क्या है, पढ़ना। आपको मैं कहा मत पढ़ने दे, या मत पढ़ो यार, मत पढ़ो जी, तो उसको सलाह मैंने क्या कर रहा हूँ, मत पढ़ो, फेल हो जाओगी, पास हो जाओगी, ये बहुत सा नेचर होता है। तो पहले से जो लोग अपनी अंदर एक आग जला लेते हैं कि हमको पढ़ना है, कुछ भी हो जाएगा, पढ़ना तो पढ़ना है, हमको करके दिखाना है, कुछ भी हो जाएगा तो करके दिखाएगा। आज जिसको नहीं करना है
तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो बार 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 दूसरी तरफ चलेगा। ये बात होता है। और दूसरे नंबर पर जितने लोग का हस्बैंड एंड वाइफ, इसमें वाइफ लोग हर समय क्या करती हैं, ऑर्डर करती हैं किससे, अपने हस्बैंड से। तो वहाँ पर ऑर्डर की जब बात की जाती है तो हमारी जो वाइफ होती है हमसे क्या करेंगी, बार बार ऑर्डर की भावना करेंगी, ये चीज़ ये लेते आइएगा, ये चीज़ वो लेते आइएगा, मतलब कि हर समय ऑर्डर पर ऑर्डर रहेगा। तो इस तरह की बात यहाँ पर हमको दिखाई दिया कि द टीचर साइड सिट डाउन बोला, तो कहीं भी आप, हम तो पद में तो बड़ी है नहीं, लेकिन अब क्या करें, अब पद में तो घर में है तो बराबर हो गया, अब बराबर हो गई तो अब आदर देना उनका फर्ज बनता है। तो यहाँ पर या तो एडवाइस भी दे सकती हैं, कोई अच्छा काम करने के लिए एडवाइस की बात किया जा सकता है, सबको कोई ना कोई एडवाइस देता है, पढ़ने का, काम करने का, सलाह देने का, अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हमको समझने का तरीका अलग होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटेंस देख के पकड़ेंगे, किस समय सेंटेंस जो ब्रैकेट में रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, उसी को यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑर्डर द स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, सीट डाउन लगा देंगे, क्या करेंगे, सीट डाउन। अब बताइए कितने लोग को नहीं समझ में आया, यहाँ पर है कितने लोगों को नहीं समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप हमारे हिसाब से जल्दी बता जाए। नेक्स्ट की बात करें एग्जाम्पल का, इस पे जो प्रश्न पूछा गया, अभी तो मैं सिंपल जो SRT में जो इम्परेटिव में जो पूछा जाता है उस पर बात किया। अब मैंने इस रूल जो लिखा, अब इस पर मैं बात करता हूँ किस तरह के आपको प्रश्न यहाँ पर पूछने को देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ही सेड टू मी, एग्जाम्पल थर्ड होगा, मान लीजिए, ही सेड टू मी, कॉमा इन्होंने का डोंट गो देयर, डोंट गो देयर है। इन्होंने बात किया क्या, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, तो हमने इसको देखकर क्या किया, पहचान गया कि डोंट लग गया तो निगेटिव की बात किया। हमने क्या किया कि इसको ही, आपको यही बात लिखाया गया है कि सेड टू के स्थान पर क्या लगाइए, फॉरवर्ड लगाइए या गो देयर, कहा था कोई गो देयर, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर देने की बात किया गया है। पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी सेंटेंस को पढ़िए, पता चलेगा क्या बोला गया है। ऑर्डर, तो यहाँ मैंने लिख दिया ही ऑर्डर्ड मी, हमको ऑर्डर मिला। अब यहाँ पर मैंने बताया कि यदि मैं इसको नहीं ये लगाना चाहता हूँ इसके स्थान पर, इसका मतलब कि मैं क्या करने वाला हूँ, टू से पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। बात आ गई कि नहीं आ गई? अब कहोगे हाँ नॉट पहले रहेगा, टू बाद में रहेगा, इसीलिए मैंने कहा कामा इन्वर्टेड कामा के कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगाते हैं, लेकिन निगेटिव जब सेंटेंस आ जाएगा तो वहाँ पर क्या करिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर नॉट लगाने के बाद टू का प्रयोग करिएगा। देखिए मैंने यही बात किया कि नॉट जो पहले लगाया और टू उसके बाद लगाया। देखो नॉट यहाँ पर पहले, टू उसके बाद में। इसके बाद क्या लिखा गया, गो देयर। इसके बाद क्या लिख देंगे, सिंपल सा गो देयर, एकदम झमेला एकदम नहीं है, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, मज़ेदार है। इस तरह का हमारे हिसाब से लगता है कि सेंटेंस आए तो हमारे आप लोग बहुत अच्छे से करके यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ तक कितने लोगों को प्रॉब्लम है थोड़ा बताएं यहाँ तक क्वेश्चंस को। कोई नहीं है, आगे चलें। चलिए आगे चलते। तब इससे क्लियर हो गया कि आपको टू से पहले नॉट का प्रयोग करना है, टू से पहले क्या करना है, नॉट का प्रयोग करेंगे।
या सेड टू के स्थान पर फैट बैठता। हम तो इसलिए नहीं प्रयोग किया भैया कि हमें कई चीज़ पूरी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इतना हमको सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है या मैथ पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? आसान रूल पढ़े। ठीक, किसी क्वेश्चन पूछना पूछो जल्दी से, पूछो जल्दी से, तो आगे चलो। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं तो मेरे पास अगला क्वेश्चन होगा रूल नंबर, आराम से पढ़े लेकिन ठोस और कन्फर्म पढ़े। ये न लगे कि अरे यार बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेंदी नहीं है, आराम से। नेक्स्ट की यदि बात किया जाए, इसके बाद देखा जाएगा। नेक्स्ट रूल लिखेंगे रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर, नियम नंबर, रूल सेकेंड। रूल सेकेंड क्या कहता है लिखेंगे, किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में सर या मैडम, मैडम जी आए या तो सर जी आए, कोई दिक्कत नहीं है, मैडम जी आए या सर जी आए, सर का प्रयोग हो तो सर का प्रयोग है तो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इनके स्थान पर रिस्पेक्टफुली, इनके स्थान पर क्या करेंगे, इनके या इसके स्थान पर लिख लो, इस वैसे क्या, इसके स्थान पर रिस्पेक्टफुली, RESPECTFULLY, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं और मैडम को और सर को, मैडम जी को सर का प्रयोग नहीं करते हैं, को हटा देते, सिंपल को हटा देते हैं, को क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। मैडम जी सर जी कभी भी दिखाई देंगे तो उनको क्या करिएगा, आप हटा दीजिएगा। तो उनके हटाने के स्थान पे क्या लगाएंगे, सिंपल, देखो सिंपल तरीका बोला मैं, मैडम सर कभी भी दिखाई दें तो इनडायरेक्ट में इनको हटा क्या लगेंगे, रिस्पेक्टफुली। बस, यदि इतना लिखना नहीं चाह रहे हो, इतना लिख सकते हो कि डायरेक्ट में मैडम जी सर जी आ गए तो उनको इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, रिस्पेक्टफुली लिखेंगे। कितने लोग को यहाँ तक डाउट है मुझे बताएं जल्दी से, कितने लोग को डाउट है यहाँ तक? मैडम जी सर जी आएंगे तो क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि मैडम जी और सर जी आएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टफुली की बात करते हैं। क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुली की बात करते हैं। यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट? यदि किसी को पूरा डाउट है तो पूछ लो भाई, क्योंकि देखो इसी तरह मेरे पढ़ाने का तरीका है। रूल यहाँ पर ये भी ख़त्म हो गया। यदि ये नहीं लिखना चाह रहे हैं तो ये लिख लो,
यदि जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है ये लिख लो, क्योंकि मैं दोनों काम करता हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरा काम है कि स्टूडेंट के ब्रेन के अनुसार काम करना है, स्टूडेंट का जो पावर है उसके अनुसार काम करना है, स्टूडेंट की जो खूबसूरती है उस पर काम करना है, स्टूडेंट के जो क्षमता उस पर काम करना है। हमारी क्षमता जिस पे रहेगी उस पर काम करेंगे, लेकिन करेंगे तो करेंगे, हमारे पास पावरफुल है। चलते हैं आगे की तरफ बात करेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चंस लिखेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पहला डायरेक्ट में, सीलू सेड टू अस, सीलू सेड टू अस, सीलू हमसे, क्योंकि हम है ना तो हम का जो होगा उससे बात किया गया। कामा इनवर्ट कामा, प्लीज, अब प्लीज का मतलब समझ ही गए होंगे। गिव मी अ पेनी, पेनी का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को, एक मिनट, पेनी का मतलब होता है सिक्का, या अमेरिकी जो सिक्का होता है उसकी बात किया गया, ठीक है। गिव मी पेनी, गिव मी पेनी। यहाँ पर इस तरह की यदि बात कहा जाए तो आप कैसे बनाएंगे इसको? सीलू लेके आएंगे, इसको हटा क्या लगाएंगे? आपको पता चल गया सीलू ने क्या कहा, गिव कहा, प्लीज कहा, रिक्वेस्ट की बात किया गया। आर ई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का क्या हो जाएगा मीनिंग? आर ई के यू ई एस, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, आस हो जाएगा। कामा एंड कामा क्या लगेगा यहाँ पर? डे टू का प्रयोग करेगा। अब इसके बाद गिव मी पेनी, कितने लोगों को नहीं समझ में आया तो बताओ भाई, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? अब मी है तो सीलू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई का मी, सीलू का हर, सी का हर, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? हर। यहाँ पर क्या बदला? मी का हर लगा, मी क्या लगा देंगे? हर लगा देंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, द स्टूडेंट सेड टू, द स्टूडेंट, अभी तो टीचर के बारे में बात कर रहे थे। द स्टूडेंट सेड टू, द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, कामा इनवर्टेड कामा। प्रिंसिपल सर से क्या बोला विद्यार्थी, क्या बोल रहा है इसके बारे में देखते हैं। सर क्या बोला गया है? सर कामा प्लीज गिव मी, सर प्लीज गिव मी योर फोन नंबर, योर फोन नंबर, ये दिया गया ना, फ़ोन नंबर, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा, ये दिया गया है कि सर प्लीज़ गिव मी फ़ोन नंबर। अब सर से क्या मांगा गया यहाँ पर है? फ़ोन की बात किया, क्या कहा गया है? फ़ोन की नंबर की बात किया गया। आपने उनको क्या कहा? आप तो यहाँ पर अब इनको ऑर्डर कहा, एडवाइस दिया नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? प्लीज़। प्लीज़ से ये पता चला, यहाँ पे प्लीज़ आया तो क्या बोला? अपन की वहाँ पर नंबर की बात की गई। कौन बोला है? द स्टूडेंट बोला। इसके स्थान पर क्या लगाएंगे? आपको पता चल गया कि यहाँ पर उसके स्थान पर क्या लग जाएगा? रिक्वेस्ट लग जाएगा, क्योंकि वो उस तरह की ही बात यहाँ पर बताई गई। फिर किससे बात किया गया है? प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल साहब से बात की गई है।
कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा तो यहाँ पर क्या लगाना है, 2 का ही प्रयोग करना है। आपको तो ये बात पता चल गई है। लेकिन इसके बाद पहले क्या ध्यान देंगे कि कामा इन्वर्टेड कामा के पहले क्या लगाएंगे, रिस्पेक्टफुल लगाएंगे। रिस्पेक्ट टू के पहले क्या लगाएंगे, रिस्पेक्ट, क्योंकि इनको रिस्पेक्ट देंगे और उसके बाद फुल्लित हो जाएंगे, फिर उसके बाद टू लगा दें। क्योंकि कहा जाए किसी को बड़ाई इतना कर दे, इतना रिस्पेक्ट दे दे कि वो हमको क्या करे, नंबर वो अपना दे दे। गिव हो गया, गिव हो गया। अब मी है, अब यहाँ पे योर है, ध्यान देना। अब स्टूडेंट क्या है, लड़का है। स्टूडेंट क्या, लड़का। अब तो आई क्या है, आई का मी होता है तो मी का आई हो जाएगा। मी का आई हो जाता है तो आई का मी हो जाता है। ही का क्या, हीम होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हीम लिखेंगे। किसके अनुसार, स्टूडेंट के अनुसार। अब यहाँ पर का योर, योर होता है, ये मैं शुरू में ही पढ़ा दिया हूँ। योर होता है तो कौन सा, तीसरा पर्सन। तीसरे का सेकेंड पर्सन क्या है, तो यहाँ पर किसके, लड़का है, हिम हीज हो जाएगा, हिम हीज हो जाएगा। फिर क्या मांग रहा है, फ़ोन नंबर। क्या मांगा, फ़ोन नंबर। हम लोग भी फ़ोन नंबर दे देते हैं उसको भाई, जस्ट ठीक है, नंबर। अब नंबर ले लो भाई, क्या कर दीजिए नंबर, तुम लिख दिया यहाँ पर इसी नंबर पर। यहाँ पर हमने क्या किया, उनको नंबर दे दिया 7784085684। नंबर दे दिया कि नहीं दे दिया। तो हमारे पास जो प्रश्न पूछा गया है कि द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल, सेड टू के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, रिक्वेस्ट। कैसे रिक्वेस्ट लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा था क्वेश्चन, मतलब कि इन्वर्टेड कामा में प्लीज दिखाई दिया, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट लगा दी। प्रिंसिपल साहब को उतार दिया, लेकिन प्रिंसिपल साहब को उतारते ही मंत्र हम देखा था, अगमा बोला था कामा इन्वर्टेड कामा में सर बोल दिया था। क्या बोल दिया था, सर। हमने लिखवाते वक्त तो बताया था कि मैडम जी, सर जी कभी भी आए हम रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, लेकिन टू के पहले, लेकिन क्या करेंगे, टू के पहले लगा देंगे। तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब जी रहेंगे, सर जी रहेंगे, वो खुश हो जाएंगे। रिस्पेक्ट इतना दे दो, इतना रिस्पेक्ट दे दो, फूल जाएं। रिस्पेक्ट इतना दे दो, क्या हो जाए, गुब्बारा जैसे फूल जाएं, फूल जाएंगे। जो चीज़ कहोगे भैया, गिव मीन्स देना। क्या देंगे, जो मांगेगा उसको, लड़का लड़की जो भी बोलेगा उसके अनुसार। यहाँ पर ये दोनों लगाया गया, यहाँ पर लिखा गया। मी का हिम ही हो गया, क्योंकि आई का मी होता तो ही का हिम हो जाता, ये पता चल गया। यू का यहाँ पर यहाँ पर योर है, यू योर होता है, ही हिम हीज हो जाएगा। यहाँ पर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर लिख दिया गया, यहाँ भी फ़ोन नंबर लिख दिया गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो बताओ। इम्परेटिव का जो पर्सन हमको दिखाई दिया, इम्परेटिव का यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हम लोग 2 चीज़ पढ़ा, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव। कल हम लोग इम्परेटिव में लेट वाला पढ़ेंगे। लेट से क्वेश्चन जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, हम लेट में ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, आपको समझाने का कोशिश करेंगे शॉर्ट में। दोनों तरीका आपको पहले एक बात समझा दिया जाएगा, एक जो शॉर्ट मैटर होगा वो भी दिया जाएगा, जिससे कि ये लगेगा कि पढ़ने के बाद आपको इंट्रोगेटिव इम्परेटिव से क्वेश्चंस कहीं भी पूछा जाए, यही दोनों एक ही क्लास में इंट्रोगेटिव इम्परेटिव जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि जो लोग आज का क्लास छोड़ेगा वो बार बार पेपर में पछताएगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक है। क्वेश्चन डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, नहीं पढ़े मत पढ़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए तुमको क्या किया जाएगा, ये चीज़ को कैप्चर करें और पढ़ाई पर विशेषकर ध्यान दें। ठीक है, आज का सेशन मेरा यहीं तक रहेगा। कल फिर मुलाकात करते हैं आपके साथ अच्छे से मस्त से। आप पता है कि ग्रामर क्लास 3 मिल रहा है, 2-3 दिन ही मिल रहा है। इसको अच्छे से पढ़ाई करें, ज़बरदस्त करें, जिससे कि ये आपको लगे कि पढ़ाई में कोई चूक न रहे, छूट न जाए। यदि जो भी बच्चे आपके मित्र हों उनको भी बता दो, कक्षा 12 के इंग्लिश ग्रामर का क्लास पढ़ाया जा रहा है। और जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेंदी भी नहीं, शॉर्ट में, जिसको पढ़ने के बाद यहाँ से नंबर लाया जा सकता है।
लेकिन आप कोशिश करेंगे तब। कहा कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। यदि तुम हिम्मत नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कैसे तुम जीतोगे। तो इसलिए कि भाई कि आप कोशिश करें, एक बार कोशिश करके तो देखें, सफलता आपके हाथ में होगी, ये निश्चित है, ये निश्चित है। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे ठीक इसी समय। तब तक आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जहाँ भी रहें।